ऊर्जा का नियम है बहना। तुम ऊर्जा को ना तो संग्रह कर सकते हो ना रोक सकते हो, ऊर्जा तो बहेगी। बहुत साधक जो प्रतिदिन की कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो ऊर्जा तो जागृत होती है, ऊर्जा तो संग्रहित हो रही है, क्योंकि तुमने वो चैनल्स बंद कर दिए उस समय जहां ऊर्जा संसार के विषयों में बह रही थी, तो ऊर्जा आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करोगे इसका? क्योंकि ना इसे रोक सकते हो ना इसे भविष्य के लिए पकड़ सकते हो। ऊर्जा का नियम बहना, अब क्या करोगे तुम? और बहुत साधकों को यह नहीं समझ में आता इस ऊर्जा को कहां लगाया जाए, क्या करो इस ऊर्जा के साथ। तो यही ऊर्जा चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। गुरुदेव, अगला प्रश्न गौरी पाठक जी नागपुर से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मैं प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घंटा ध्यान और आधा घंटा नाम जप करती हूँ। क्या यह साधना अधिक तो नहीं है? क्या साधना से ऊर्जा बढ़ती है? और यदि ऊर्जा बढ़े तो क्या उससे चिड़चिड़ापन या इरिटेशन भी बढ़ सकता है? यदि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए और साधना से उत्पन्न ऊर्जा को संतुलित कैसे रखा जाए? जब भी साधना में लीन होगे, अभी मैंने पीछे बोला, फिर से दोहराता हूं, अभी हमारे लिए साधना एक प्रक्रिया जैसी है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस। तुम 1 घंटे 1.5 घंटे की कोई प्रक्रिया करते हो, वो साधना का पार्ट है। एक साधना वह जो प्रति पल हर सांस के साथ चलती रहे, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम 24 घंटे बने रहते हो। पहली बात। दूसरी बात, तुम साधना के तहत कोई भी प्रक्रिया करते हो, कोई श्वास की प्रक्रिया, कोई ध्यान की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया, कोई मंत्र जाप की प्रक्रिया, जो तुम्हारी चेतना जो खंडित है, जो भटकी हुई है, 10 विषयों में एक साथ लगी हुई है, ये तुम्हारी चेतना तुम्हारे ध्यान को समेटती है। हर प्रक्रिया का, ध्यान की हर प्रक्रिया का एक ही मूल है कि तुम्हारा ध्यान जो भटका हुआ है वो एक चित्त होके किसी एक विषय पे लगने लग जाए। तुम्हारा मन भटकना बंद कर दे, एक चित्त होने लग जाओ तुम। ये पहला और बड़ा चरण है ध्यान की विधियों का। कई साल, कभी तो कई जन्म लग जाते हैं इस एक चरण को धारण करने में, क्योंकि जगत में भटकाव बहुत है, तुम्हारे भीतर भटकाव बहुत है। और भटकाव का रीजन जगत नहीं है, तुम्हारी ही डिजायर्स है इस भटकाव का रीजन। जितनी डिजायर्स होंगी, तुम जंगल पहाड़ की गुफा में भी बैठे होगे, मन तब भी भटकेगा। उसका उसका सिटी में बैठना या पहाड़ की गुफा में बैठने से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन के भटकाव का लेना देना तुम्हारी डिजायर से, तुम्हारी चाहतों से। तो इन प्रक्रियाओं से जो तुम करते हो साधना के चलते, ये तुम्हारे मन को इन खंडों से निकाल के केंद्रित करने लगती है। तुम्हारी चेतना वन पॉइंटेड होने लगती है। जब भी तुम्हारी चेतना वन पॉइंटेड होने लगेगी, जब ध्यान घटने लगेगा, जब ध्यान फलित होने लगेगा, तो ऊर्जा का विस्तार होगा। इस विज्ञान को ध्यान से समझ लो। मानो अभी तुम्हारे पास एक पानी का पाइप है, हाँ, जिसके आगे वो नोजल लगा होता है तेज धार वाला। बट इस पानी के तेज धार के पाइप में तुमने 50 जगह छेद कर रखे हैं, तो इसमें कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा, ये पानी लीक होता जा रहा है। ये तुम्हारी करंट स्थिति है। जब तुम्हारा मन 50 विषयों में भटका हुआ है, तुम्हें सब चाहिए, तुम्हें शिव भी चाहिए, तुम्हें धन भी चाहिए, तुम्हें मान सम्मान भी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए, तुम कुछ दाव पे तो लगाने को तैयार नहीं हो, तो ये छेद हो गए 50। अब क्योंकि सब चाहिए, तुम्हें स्टॉक मार्केट से धन भी चाहिए, तो इन 50 चाहतों के ये जो छिद्र कर दिए तुमने इस पाइप में, इससे तुम्हारी ऊर्जा बह रही है 50 अलग अलग दिशाओं में, 50 अलग अलग विषयों में। तो कोई प्रेशर नहीं तुम्हारी पाइप में। जब तुम कोई साधना ध्यान की विधि में उतरते हो, तो ये जो छिद्र बन गए हैं, ये हील होने लगते हैं।
ये बंद होने लगते हैं। तुम एटलीस्ट उस समय, जिस 1 घंटा 1.5 घंटे की तुम कोई प्रक्रिया कर रहे हो, एटलीस्ट उस समय तुम अपनी चेतना को बटोरते हो, समेटते हो इन सभी विषयों से, और अपनी चेतना को लगाते हो अपने एक ही विषय पे, अपने शिव पे उस चेतना को लगाते हो। जब चेतना सब जगह से सिमट के एक ही विषय पे लगने लगी तो ऊर्जा बची। अब ये ऊर्जा इन छिद्रों से नहीं बह रही, अब इस पाइप में प्रेशर आया, तुम्हें महसूस होगा कि ऊर्जा जाग रही है। और ये बहुत सरलता से तुम जान सकते हो ऊर्जा जाग रही है का सिर्फ इतना अर्थ मान लो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर में बल है बहुत, तुम्हारा मन प्रबल हो चुका है, अब तुम्हारी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, तुम दिन में काफी कुछ कर सकते हो, अब तुम थकते नहीं हो ज्यादा, किसी ऊर्जा के स्रोत से तुम जैसा मानो जुड़ गए हो, अब ऊर्जा बहने लगी तुम्हारी तरफ। यहां तक ठीक। अब तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का नियम है बहना। तुम ऊर्जा को ना तो संग्रह कर सकते हो ना रोक सकते हो, ऊर्जा तो बहेगी। बहुत साधक जो प्रतिदिन की कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो ऊर्जा तो जागृत होती है, ऊर्जा तो संग्रहित हो रही है, क्योंकि तुमने वो चैनल्स बंद कर दिए उस समय जहां ऊर्जा संसार के विषयों में बह रही थी, तो ऊर्जा आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करोगे इसका? क्योंकि ना इसे रोक सकते हो ना इसे भविष्य के लिए पकड़ सकते हो। ऊर्जा का नियम बहना, अब क्या करोगे तुम? और बहुत साधकों को ये नहीं समझ में आता इस ऊर्जा को कहां लगाया जाए, क्या करो इस ऊर्जा के साथ। तो यही ऊर्जा चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। तो साधक के झगड़े होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से, एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। कई साधकों में मैं ये देखता हूं। कहां से आ रहा है? तुम्हें समझ नहीं आया ऊर्जा का नियम। ये जो जाग रही ऊर्जा, ये जो बटोर ली तुमने बाहर के विषयों से, अब ये कहीं लगना चाहती है, ये बहना चाहती है। कहां बहाओगे इसे? और रोकने का प्रयास करोगे तो चिड़चिड़ापन क्रिएट होगा। इसीलिए वो 5 स्तंभों में सेवा और संघ का 2 स्तंभ है कि जब जैसे ही ये ऊर्जा बढ़ने लगे तुम्हारे भीतर, लगाओ इसे सेवा पे, लगाओ इसे संघ के योगदान में। नहीं तो क्या करोगे तुम इस ऊर्जा का? क्योंकि ऊर्जा एकत्रित ही क्यों की थी? ताकि इस ऊर्जा के बल से अहम को काट सकूं मैं। अल्टीमेट विषय क्या है? अल्टीमेट दीवार क्या है? अल्टीमेट ट्रबल क्या है? मैं मेरा होना, यही अल्टीमेट ट्रबल है। ये जो मेरी बुद्धि में, मेरे मन में ये जो भाव बन गया कि मैं पृथक संसार से, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ वजूद है, मुझे कुछ पाना है, ये जो मैं खड़ा है तुम्हारे भीतर, इसे काटना है। और मैं को काटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के, बिना बल के तुम इस मैं को काट नहीं पाओगे। ये बलवान है बड़ा। क्यों है ये मैं बलवान? क्योंकि तुमने ही ऊर्जा दी है इसको आज तक। तुमने ही हर कार्य में कर्ता भाव को अपना के इस मैं को ऊर्जा दी है, इस मैं को बल दिया है। अब इस अहम को काटने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये जो ध्यान से, ये जो मंत्र जाप से, ये जो ऊर्जा को इकट्ठा किया तुमने, ये जो ऊर्जा के चैनल्स को रोका, जो जहां वेस्ट हो रही थी ये ऊर्जा, वहां से उसको एकत्रित किया। अब इसको लगाओगे कहां? इसे लगाओगे सेवा के योगदान में, संघ के योगदान में। और जब तुम इसको सेवा और संघ में लगाने लगोगे तो अहम कटने लगेगा। जब तुम इसी ऊर्जा को प्रतीक्षा में लगाने लगोगे, अहम कटने लगेगा। कर्ता भाव को काटना है, इस ऊर्जा का प्रयोग वहां होगा। तो जाओ थोड़ा, जब ये, तुम्हें पता है बुद्धिस्ट धर्म में ध्यान में एक बड़ी अद्भुत विधि है। जब तुम ध्यान में अपने बैठे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी प्रक्रिया तुमने की, उस प्रक्रिया के अंत में
जो भी ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी हुई, जो भी ध्यान के फूल तुम्हें मिले, कुछ सुगंध ध्यान की तुम्हें मिली, तुम उस ध्यान के फूलों सुगंधों को अपने तक सीमित नहीं रखते। ध्यान के अंत में तुम उसे इस पूरे जगत के कल्याण के लिए तिरोहित कर देते हो, बांट देते हो। मेडिटेशन ऑफ कंपैशन बोलते हैं इसे, कि मुझे जो अर्जित हुआ, जो सुगंध मिली इस ध्यान में, हे बुद्ध, हे प्रभु, मेरे सभी संगी साथियों में बांट दो, इस जगत में बांट दो इस सुगंध को। वो सेवा का ही एक अंग है। सेवा सिर्फ ऐसा नहीं जो तुम फिजिकली करते हो, वो सेवा का ही एक चरण है जो तुमने मन से, याद है सेवा में हम भारत में बोलते हैं तन मन धन से सेवा होती है। तो उस प्रक्रिया में उन्होंने मन के जोर से, मन के बल से इस सेवा के कार्य को किया और ध्यान के सभी फूलों को अर्पित कर दिया जगत कल्याण में। बोधिसत्व। तो अब ये व्यक्ति, ये साधक सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए प्रेरित नहीं है, सिर्फ बस शिव के दर्शन मुझे हो जाए उसके लिए बस प्रेरित नहीं है। अब ये सेवा कर रहा है, अब ये साधना के बल को इस जगत में बांट रहा है कि सिर्फ मैं नहीं है प्रभु, सबको तुम्हारे दर्शन हो। ये जो ध्यान मैं कर रहा हूँ है प्रभु, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, इस पूरे जगत की चेतना के विस्तार के लिए कर रहा हूँ है प्रभु, इसका फल सबको मिले। ये भी सेवा का कार्य हुआ और इससे भी कर्ता भाव कटा। नहीं तो कर्ता भाव कहता है, अभी विदेश गया पीछे तो वहाँ एक नया प्रचलन देखा मैंने। जो लोग 15, 20, 18 साल से साधना में है, एक नया प्रचलन देखा मैंने। वहाँ ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी बात आ गई है कि ये व्यक्ति 10,000 घंटे की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर चुका है, ये व्यक्ति 20,000, वो व्यक्ति खुद बोलता है आई हैव डन 20,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन। तुम गिन रहे हो? तुम गिन रहे हो कितने घंटे तुम प्रयास कर रहे हो या साधना कर रहे हो? ये कौन सी मानसिकता है? ये अहम का ही तो एक अलग स्वरूप है कि मैंने तो इतने घंटे ध्यान किया है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का भी प्रूफ दिखता है कि 20,000 घंटे ध्यान करने के बाद भी तुम्हारा अहम वहीं का वहीं खड़ा है आज तक। क्या फलित हुआ इस ध्यान से जो आज तुम ये बोल रहे हो कि 20,000 घंटे का, 10,000 घंटे का, या जो भी नंबर तुम बोलते हो? ध्यान फलित होने का अर्थ है, साधना फलित होने का बस एक ही अर्थ है, मैं भाव से मुक्ति, अहम से मुक्ति, कर्ता भाव से मुक्ति। तुम क्लेम नहीं कर पाओगे ये सब। हाँ, कभी किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहना है, बात अलग है, बट प्रचार नहीं करोगे तुम इस बात का, कोई प्रचार नहीं होगा इस बात का, क्योंकि मैं और अहम से ही तो मुक्ति है। बात को पकड़ पा रहे हो तुम? तो इन कुछ शब्दों पे ध्यान देना, और अगर ध्यान करते रहे और उस ध्यान के फूल को प्रेम स्वरूप बांटा नहीं, सेवा के माध्यम से, संघ के योगदान के माध्यम से, तो क्रोध, चिड़चिड़ापन आएगा। उसके लिए ध्यान को मत ब्लेम करना, साधना को मत दोषी ठहराना। साधना तो फलित हो रही है, तभी तो ऊर्जा आ रही है, बट उस ऊर्जा को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसका चयन अपनी समझदारी से करो। हृदय से पूछना इसका चयन क्या हो। हर ध्यान की सिटिंग के बाद प्रभु से क्या प्रार्थना हो मेरी, जो मिला है मुझे इसके प्रति क्या आंख हो मेरी। ये बस मेरा, इसको पकड़ के बैठ जाऊं, जैसे अपने धन को आज तक पकड़ के बैठा हूं, जैसे अपने रिश्तों को आज तक पकड़ के बैठा हूं, पकड़ के बैठा हूं, या इसको तो, ध्यान के फल को तो, इस ऊर्जा को तो
माँ गंगा के पानी की तरह बहने दूँ। और बहने कहाँ दूँ? जगत कल्याण के लिए। और जगत कल्याण कैसे हो? सेवा संघ के माध्यम से। और सेवा संघ का माध्यम क्या हो? तन, मन, धन, तीनों से। जब तीनों शक्तियों को जोड़ते हो, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, ये शक्तियां हैं तीनों। जब इन तीनों शक्तियों को जोड़ के सेवा को, संघ को ऊर्जा देते हो, तो कर्ता भाव से मुक्ति होती है। ऐसे हृदय एकदम हल्का महसूस होगा। आनंद, प्रफुल्लता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। पहली बार जीवन में महसूस करोगे प्रेम क्या होता है, क्योंकि आज तक तो सिर्फ मोह जाना है। प्रेम का तो दर्शन नहीं हुआ आज तक। पहली बार जीवन में प्रेम का स्वाद मिलेगा। इन कुछ बातों को संजो लो अपने भीतर। थोड़ा भी अमल किया, बड़े परिणाम आएंगे। ऐसे हृदय खुल के जीने का की कला आएगी तुम्हारे भीतर। आशा करता हूँ अहम से मुक्ति और ईश्वर से, शिव से अनंत प्रेम तुम्हारे भीतर, तुम इसका अनुभव करो। धन्यवाद।